इस वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की योजना है जो बेटियों के भविष्य में आने वाले खर्च जैसे उनकी पढ़ाई का खर्च, शादी का खर्च, इन खर्चों की आसानी से पूर्ति की जा सके, इसलिए भारत सरकार ने इसे साल 2015 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय माता या पिता अपने 10 वर्ष तक की बेटी के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवा के उसमें पैसे जमा कर सकता है जिस पे उन्हें ब्याज मिलेगा। फिर जब अकाउंट मैच्योर होगा तब ब्याज के साथ आपको पूरा पैसा मिलेगा और खाता बंद हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में आप अकाउंट के मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना और इसके फायदे डिटेल में। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का खुल सकता है। इस अकाउंट को उनके माता या पिता के द्वारा बेटी के नाम से खुलवाया जाएगा। ये अकाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। खाता कहीं भी खुलवाओ, कोई फ़र्क नहीं है। एक बेटी के नाम से केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है, चाहे वो बैंक में खोला गया हो या पोस्ट ऑफिस में। एक बच्ची के नाम से एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं हो सकते हैं। सामान्यतः एक माता पिता कि पहली 2 बच्चियों का ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। मतलब पहली बच्ची है, उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिए, फिर दूसरी बेटी हुई, उसका भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिए। इसके बाद अगर तीसरी बेटी होती है, तब उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अगर पहली बेटी हो जाने के बाद दूसरी बार में जुड़वा बेटियां हो जाती है, तब ऐसे में तीनों बेटियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, बशर्ते खाता खोलने वाले दिन उनकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। माता या पिता में से कोई भी एक अपने हस्ताक्षर से अपने और बच्ची के दस्तावेज देकर बच्ची के नाम पर खाता खुलवा सकता है। और जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाए, वो बैंक में आवेदन देकर अपना अकाउंट अपने साइन से खुद ही ऑपरेट कर सकती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर जो ब्याज दर मिलती है, वो बैंक या पोस्ट ऑफिस के एफडी अकाउंट के ब्याज दर से सामान्यतः ज़्यादा होती है। सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना का एक फ़ायदा ये भी है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में रिटर्न गारंटीड है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिस्क फ्री है। अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। खाता खुलने की डेट से 21 वर्षों में ये अकाउंट मैच्योर होता है और तब आपको ब्याज सहित पूरी रकम मिल जाती है और खाता बंद हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाउंट भले ही 21 साल में मैच्योर हो रहा हो, पर आपको इस खाते में पैसे मात्र शुरुआत के 15 वर्षों तक ही जमा करने हैं। उसके बाद के 6 वर्षों तक खाते में कोई रकम जमा नहीं करना है और आपको इन 6 वर्षों में भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा। इस खाते से मैच्योरिटी के पहले भी, मतलब 21 वर्षों के पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं। वो कैसे, ये इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं कि पैसे कैसे जमा करने हैं। एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये से ज़्यादा 1.5 लाख तक की राशि आप इस खाते में जमा कर सकते हैं। इस खाते में रकम कितनी भी बार जमा की जा सकती है, बस किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जमा की गई कुल रकम 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो। और आपको 15 वर्षों तक हर साल कम से कम 250 रुपये या उससे ज़्यादा जितना भी आप जमा करना चाहते हैं, बस 1.5 लाख के अंदर हो वो राशि, वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इस अकाउंट से पैसे कब और कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की तरह आप जब चाहे तब इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये अकाउंट 21 वर्षों में मैच्योर होगा, तब तो आप पूरी रकम ब्याज के साथ निकाल ही सकते हैं। पर इससे पहले आप किन परिस्थितियों में इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन है कि जब बेटी की उम्र, जिसका अकाउंट है, वो 18 वर्ष की हो जाए या 10वीं कक्षा पास हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो, तब ज़रूरत के समय बेटी के पढ़ाई के खर्च के लिए आप इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तो सवाल आता है कि कितना अमाउंट खाते से निकाल सकते हैं। तो जब आपको पैसे निकालने हैं, उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो अमाउंट अकाउंट में था, उसका 50% तक का अमाउंट आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही पूरी 50% रकम आप खाते से निकाल लें। ज़रूरत के मुताबिक साल में एक विड्रॉल अलाउड है। ऐसा आप मैक्सिमम आगे के 5 सालों तक थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉल ले सकते हैं पढ़ाई के लिए। पर इसके लिए आपको बैंक में कुछ प्रूफ सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया कॉलेज का या स्कूल का, फ़ीस स्लिप हो गई, ऑफर ऑफ एडमिशन हो गया। ऐसे प्रूफ आपको देने होंगे, तभी आप पढ़ाई के खर्च के लिए बैंक से पैसे निकाल पाएंगे। इस अकाउंट से मैच्योरिटी के पहले पैसे तब भी निकाले जा सकते हैं
जब बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो चुकी हो और उसे अपने शादी के खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तब वह शादी की डेट से 1 महीना पहले से लेकर शादी के 3 महीने बाद तक बैंक में नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एक नोटराइज्ड डिक्लेरेशन देगी और अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देगी और खाता बंद करके ब्याज के साथ इन्वेस्ट की गई पूरी रकम ले सकती है। कुछ अन्य परिस्थितियों में भी खाता मैच्योरिटी से पहले बंद हो जाता है, जैसे टर्मिनल इलनेस या डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाए या गार्जियन की डेथ हो जाए तब। अब देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स में क्या फ़ायदे हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स की ई यानी एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट 3 तरह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। फर्स्ट, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो 1.5 लाख तक की रकम इसमें जमा कराते हैं वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। सेकंड है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और थर्ड है, इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि खोलने के लिए आपको जो दस्तावेज लगेंगे वो है, माता या पिता में से जो भी अपने साइन से खाते का संचालन करना चाहता है, खाता ऑपरेट करने वाला है, उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा। यदि खाता खोलने के समय आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, आपका पैन कार्ड नहीं बना है, तो आप बैंक से फॉर्म 60 ले लें और उसे साइन करके दे दें, उससे आपका खाता खुल जाएगा। लेकिन अगले 6 महीनों के भीतर में आपको अपना पैन कार्ड जमा करना ज़रूरी है, क्योंकि पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। बच्ची के दस्तावेज में आपको जो लगेगा वो है बच्ची का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में देने होंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म और फॉर्म 60, ये सब चीज़ें आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने अकाउंट को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप एक बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में जो जानकारी चाहिए थी आपको वो इस वीडियो से मिली होगी। थैंक यू।